नमः शिवाय। आज मैं तो पूजा अटेंड करने आया था अनायास कि इन लोगों ने, मुझे लग रहा था सबको भूख ज्यादा लगी होगी और इसमें सत्संग बीच में आ जाए तो खैर महादेव के नाम पे जो हो जाए अच्छी बात है। दो तीन बेसिक चीजों पे लेते हैं। सबने सिनेमा देखी होगी, हम सिनेमा देखते हैं। सिनेमा में जब हम देखने जाते हैं तो मान लो कोई ऐसा दृश्य आता है जिसमें सब आग लग गई है, सब कुछ जल गया है, सब कुछ भस्म हो गया है, चारों तरफ आग लगी हुई है, भयंकर आग, सब नष्ट हो रहा है। और 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट जो भी आग लगी है, उस आग लगने के बाद अगर आप पर्दे को जाके छू के देखो क्या पर्दा गर्म हुआ है? पर्दा गर्म नहीं हुआ। दृश्य चेंज करते हैं। मान लो बहुत बारिश आ गई, सब कुछ जलमग्न हो गया, जल प्रपात चारों तरफ, जल प्रलय, सब कुछ बह जा रहा है, पशु पक्षी सब कुछ बह रहे हैं। जाके चेक करो क्या पर्दा गीला हुआ है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि संसार एक सिनेमा है और माया का ये पर्दा है। माया तरह तरह के दृश्य तुमको दिखाती है, तरह तरह के, और हम सिनेमा की तरह उसको देखते हैं। सिनेमा में एक परिवर्तन कर दो, सारी लाइटें जला दो हॉल की, तो तुमको या तो दृश्य दिखेगा नहीं या जो भी दिखेगा धूमिल हो जाएगा। उसी प्रकार यदि ज्ञान का प्रकाश जला दोगे तो तुम्हारे जैसे माया के दृश्य धूमिल होने लगेंगे। अतः ज्ञान बहुत जरूरी है। ये तो सिंपल सी बात हुई। अब थोड़ी सी माया की शक्ति के बारे में बात करें। माया के 3 कारक हैं। मल अर्थात कूड़ा। बहुत सारे लोग बोलते हैं आत्म साक्षात करना है, रियलाइजेशन करना है, ये करना वो करना है। क्या आत्म साक्षात्कार? कौन नहीं करने दे रहा तुमको? माया। आत्म साक्षात्कार मतलब अपने से मिलना, स्वयं को देखना, स्वयं की आत्मा को जानना। तो माया कैसे अपना काम करती है इसको हम समझते हैं। माया का पहला कारक है मल। मल मतलब कूड़ा। अगर मैं तुमसे कहूँ एक शीशा है, दर्पण है, उसमें खूब सारा कूड़ा लगा हुआ है, मैं कहूँ अपना अक्स देखो, देख पाओगे? देख पाओगे उसमें अक्स अपना? नहीं देख पाओगे। चलो कोई तालाब है जिसमें खूब कूड़ा भरा हुआ है, मैं कहूँ अपना प्रतिबिंब देखो, देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्या करना पड़ेगा? दर्पण से कूड़ा साफ करना पड़ेगा, पानी से कूड़ा निकालना पड़ेगा। तो कूड़ा कहां से आया? हमारे कर्मों से। हमने कुछ क्रियाएं ऐसी की, हमारे कुछ अशुभ संस्कार हैं जो मल के रूप में संचित हो गए। मल कैसे साफ होगा? क्रिया की है तो क्रिया करनी पड़ेगी, शुभ कर्म करने पड़ेंगे, अशुभ कर्मों के स्थान पर शुभ संस्कार जगाने होंगे, तब जाके कूड़ा साफ होगा। पहली चीज, मल इस तरीके से साफ होगा। अतः शुभ कर्म करो, शुभ आचरण लाओ, शुद्धता लाओ, व्यवहारिक शुद्धता लाओ, उससे मल साफ होगा। दूसरा जो हमारा कारक है माया का, विक्षेप। विक्षेप बहुत जगह आप लोगों ने अध्यात्म में सुना होगा, लेकिन सोचते होंगे, कुछ कल्पना की होगी विक्षेप क्या होता है। विक्षेप मतलब अस्थायित्व, हिलना। वही दर्पण में हिला या वो पानी जो है ट्रेमल कर रहा है, कांप रहा है, तो भी दिखेगा साफ? नहीं दिखेगा। विक्षेप क्यों है? अस्थायित्व है। क्यों? इंद्रियां डोमिनेंट हैं, संयम नहीं है। तो स्थायित्व कैसे आएगा? इंद्रियों पे अपना वश बनेगा। तो दूसरी हमारी क्रिया क्या है माया को खत्म करने की? संयम। कृष्ण ने गीता में भगवान ने अध्याय 3 और 2 में बार-बार स्थित प्रज्ञ और जितेंद्रिय 2 शब्दों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को उसके विषयों से समेटने का प्रयास हर साधक को करना चाहिए। मात्र साधना को क्रिया पे सीमित नहीं रखना है। ये दोनों चीजें, साधना अर्थात साधना, इंद्रियों को साधना, पूजाएं वगैरह तो क्रिया तक सीमित है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। हमने 2 कारक ले लिए, तीसरा कारक लेते हैं आवरण। आवरण अर्थात मान लो किसी शीशे के आगे आपने कोई लकड़ी का डब्बा रख दिया, अब आपको शीशा में आपको फोटो दिखेगा, अक्स दिखेगा, साक्षात्कार होगा। या किसी जल टब में पानी भरा हुआ है, उसमें मैंने लकड़ी का एक कोई बोर्ड लगा दिया, अब मैं कॉम्पैक्स देखो, दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या करना पड़ेगा? आवरण तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आवरण कैसे टूटेगा? किस चीज का आवरण है? अज्ञान का आवरण। कैसे टूटेगा? जब आत्मज्ञान की हो जाओ। ज्ञान का मतलब ये नहीं जो आप लोग लौकिक विधाएं तो कभी संचय करते रहते हो, किसी ने कारपेंटरी सीख ली, किसी ने वो इलेक्ट्रीशियन बन गया, ये सब पेट पालने की विधाएं हैं, विद्या नहीं है। विद्या सिर्फ ब्रह्म विद्या। युग प्रभाव से हम विधा को विद्या कहने लगे हैं।
ये विद्या नहीं है, ये पेट पालने की कुशलताएं हैं बस। तो हमें 3 चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। क्या? पहला, सब लोग बोले, पहली क्या थी? मल, कूड़ा साफ करना पड़ेगा। दूसरा, विशेष, थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा, उत्तरोत्तर इंद्रियों पे थोड़ा थोड़ा संयम बढ़ाना पड़ेगा। मान लो तुमको कोई बोले सिनेमा की टिकट देता हूँ, तो कहीं बोलो तत्व ज्ञान का सत्संग हो रहा है, अगर तुम इंद्रियों के कंट्रोल में रहोगे तो तुम सिनेमा की टिकट में भागोगे, तत्व ज्ञान के सत्संग में नहीं जाओगे, तो तुम्हें नहीं पता तुमने क्या खोया, तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो हमें ज्ञान का मूल्य नहीं पता। हीरा दुर्लभ है, बहुत महंगा है, लेकिन पता है ज्ञान हीरे से भी दुर्लभ है। आजकल ज्ञान के नाम पे कुछ और मिलता है, ज्ञान नहीं मिलता। तीसरा, आवरण। संयम के बाद तीसरी पोर्शन आती है आवरण की। जिस तरीके से हमारे शरीर को अच्छी डाइट चाहिए, फाइबर चाहिए, है ना, तरह तरह के उपकरण लगा के आप सुंदर दिखते हो, उसी तरीके से आत्मा को ज्ञान चाहिए। आत्मा की फाइबर ज्ञान है, वरना आत्मा सो जाएगी, वो शुष्क हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, कोई उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। आप एक यंत्र की तरह काम करोगे, यंत्र की तरह मरोगे और यंत्र की तरह चले जाओगे अपने कर्म भोगने की। आत्मा आपकी संवेदना है, आत्मा ही आपका ज्ञान है, आत्मा ही आपके प्राण है, पहली बात। अब दूसरी चीज हम लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कई बार बड़ा विरोधाभास में आ जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कथा लेते हैं, शास्त्रीय नहीं है पर मैसेज लेने के लिए बहुत अच्छी है, शास्त्र में इसको उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक कथावाचक जो है रामायण का पाठ कर रहे थे, और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी, यहाँ पे भी रामायण की कथा होती है, राम की कथा होती है, हनुमान जी आ जाते हैं, तो हनुमान जी भी वो भेद बदल के कथा सुनने के लिए बैठ गए वहां पर। कथा बड़ी रोचक थी, कथावाचक बड़ा अच्छा बोल रहे थे, तो हनुमान जी भी अपना मत में हो गए। तभी कथावाचक ने बोला कि अशोक वाटिका में बहुत सारे फल फूल थे, और सारे के सारे फूल श्वेत वर्ण के थे, सफेद रंग के थे। तो अब हनुमान जी का दिमाग ठनका, क्योंकि वो सारे के सारे फूल तो लाल थे। वो अपना बोलता जा रहा था श्वेत वर्ण के फूल। और तो हनुमान जी ने बीच में खड़े होकर बोला, महाराज व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर शायद आप थोड़ा सा पुनर्आंकलन कर लें, वो फूल जो है शायद लाल थे। कथावाचक ने कहा नहीं बैठ जाओ, सफेद फूल। अब हनुमान जी को लगा ये तो गलत बता रहे हैं, तो हनुमान जी ने अपने आप को जो है रेवल कर दिया। जब कथा खत्म हो गई तो अपने आप को दिखा दिया कि मैं हनुमान हूँ, और बोले कि फूल जो है लाल थे। कथावाचक ने उनको प्रणाम किया, बोले महाराज मेरा सौभाग्य आप आ गए ये वो, परंतु महाराज माफी चाहूंगा, फूल तो सफेद ही थे। तो हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा राम जी के पास चलता हूँ, राम जी तो परमात्मा है। राम जी के पास पहुंच गए और राम जी से बोला, महाराज वो कथावाचक कथा सुना रहे थे, वो गलत बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि फूल जो है वो सफेद थे, पर फूल जो सफेद नहीं थे, फूल लाल थे। राम मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने कहा बताइए महाराज, क्या आप सच के साथ देंगे? राम ने कहा भाई देखो मैं नहीं जानता, मैं वहां नहीं था, पर जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से फूल तो भाई सफेद ही थे। उसके बाद हनुमान जी को और गुस्सा आया, बोला राम जी भी देखो पलट गए, शायद अपनी कथा की प्रशंसा सुन के मतलब चापलूसी में खुद खुश हो गए होंगे कथावाचक की। तो हनुमान जी फिर पहुंच गए माता सीता के पास, अरे ये तो प्रत्यक्षदर्शी है। तो माता सीता के पास पहुंच गए, तो माता सीता के पास पहुंचकर बोले, वो देखो एक कथावाचक ऐसी थी, कथा सुना रहे थे और वो सफेद फूल बोलने लगे। माता वहां तो फूल सारे के सारे लाल थे, और राम जी भी यही बोलने लगे, तो आप ही हैं, आप ही गवाही दीजिए। सीता ने उनको दुलार किया, प्यार से बिठाया, बोला अरे बजरंगी काहे परेशान होते हो ये, पर फिर बोली फूल तो सफेद ही थे। तो हनुमान जी को बड़ा जो है क्रोध आ गया, आक्रोश आ गया। हनुमान जी ने जो है बड़ा गुस्से में गए कथावाचक के पास, बोले तुमने क्या जादू कर दिया है? फूल लाल थे, मैं जानता हूँ, मैं वहां था, और सब सफेद फूल बोल रहे हैं। तो मुझे कारण बताओ इसका रहस्य क्या, कि तुमने ऐसा क्या बोल दिया कि सब लोग सफेद फूल बोलने लगे? तो कथावाचक कहता है महाराज फूल तो देखो सफेद ही थे, पर सीता जी की यातना को देखकर, उनके कष्ट को देखकर, जब आप पेड़ पे बैठे थे ना, तो आपकी आंखों में खून उतर आया था, तो आपको सब कुछ लाल दिखा। अर्थात अब मैसेज लेते हैं, संदेश क्या है कि हम जैसे देखते हैं वैसे होता है। परिस्थिति जो है
वो जो भी आएगी आएगी, मनस्थिति का परिवर्तन नहीं पड़ना चाहिए। हम जैसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पत्नी अच्छी मिल जाए तो निहाल हो जाऊं। कोई बोलता है पुत्र ऐसा मिल जाए कि सारी इच्छाएं पूरी कर दे, इच्छाएं ना रहे। और कोई बोलता है कि गुरु ऐसा मिल जाए जो कल्याण कर दे। तो अब पहला मेरा प्रश्न है कि किसको पत्नी ऐसी मिली जिसने निहाल कर दिया, किसको पुत्र ऐसा मिला कि इच्छाएं नहीं रही, और किसको गुरु ऐसा मिला जिसने उसका कल्याण कर दिया बिना कुछ किए। अर्थात हमने एक चश्मा लगा रखा है, ये हो जाए तो ये हो जाएगा, हो जाएगा तो हो जाएगा। हमें अपने में काम करना पड़ेगा। परिस्थिति नहीं चेंज हो, परिस्थिति तो अनवरत अपने हिसाब से चेंज होती रहेगी। अपनी आंखों से खून निकालो, सब कुछ सफेद दिखे। अतः हमें किस पे काम करना पड़ेगा? अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जहां पे भी विश्वकर्मा जी का उल्लेख आता है, ये सृजनकारी ईश्वर हैं। बहुत सारे जो मैकेनिकल लोग हैं उन्होंने इनको जो है मात्र सीमित कर दिया है भवन और आर्किटेक्चर और इन सब में। पर ये जो है, जहां पे भी सृजन की बात होगी वहां इनका नाम आएगा। ईश्वर को भी शास्त्रों में आता है, पुराणों में आता है कि जब भी कुछ किसी को देने की आवश्यकता हुई, तो त्रिपुर का, आपने शिव को बोलते हैं त्रिपुरारी। त्रिपुरारी क्यों बोलते हैं शिव को? क्योंकि त्रिपुर का निर्माण किया था इन्होंने। एक सोने का भवन बनाया था, एक कदाचित चांदी का था, एक लोहे का था। त्रिपुर नाम का एक राक्षस था जिसने अपने 3 पुत्रों को तपस्या करा के 3 भवन दिला दिए थे, और एक वरदान मांग लिया था कि जब तीनों के तीनों एक सीध में आ जाएं घूमते हुए, तब इनका जो है त्रिशूल से वो हो। तो उसके लिए भी जो है विश्वकर्मा जी को आना पड़ा। अगर आप शास्त्रों में जाएंगे, महाभारत में जाएंगे, कई सारे जो इंद्रप्रस्थ का निर्माण में विश्वकर्मा जी को आना पड़ा, लाक्षागृह के निर्माण में विश्वकर्मा जी को आना पड़ा। तो जहां पे भी सृजन हुआ, हमेशा इनकी ही सेवाएं महादेव ने, ब्रह्मा जी ने और कृष्ण भगवान ने ली। आज इनका दिवस है, तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम इनको प्रणाम करते हैं और इनकी कृपा हम पे बनी रहे। ओम नमः।